गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का जो पहला वर्ड है वो है इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई कही गई बात या ऐसी कोई स्थिति जो हानि ना पहुंचाए, जो हानि रहित हो, उसको बोला जाता है इनॉक्यूअस। समथिंग दैट इज इनॉक्यूअस इज नॉट एट ऑल हार्मफुल और ऑफेंसिव, दैट इज कॉल्ड इनॉक्यूअस। अगला शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत सोच विचार करने के बाद कोई लिया गया डिसीजन, या हम बोल सकते हैं कोर्ट के द्वारा, कोर्ट की जो ज्यूरी होती है उसके द्वारा कोई जो डिसीजन लिया जाता है उसको बोला जाता है वर्डिक्ट। द डिसीजन दैट इज मेड बाय अ स्पेशली चोजन ग्रुप ऑफ पीपल और ज्यूरी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ विच स्टेट्स इफ अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम और नॉट, दैट इज कॉल्ड वर्डिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश। एंग्विश यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गहरी वेदना, बहुत ज्यादा व्यथा होना या पीड़ा होना, उसको बोला जाता है एंग्विश। अगला शब्द है पेचुलेंट। ग्रेट मेंटल पेन और सफरिंग, दैट इज कॉल्ड एंग्विश। अगला शब्द है पेचुलेंट। पेचुलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है, पेचुलेंट का मतलब होता है, एक मिनट रुकिएगा, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी सेटिंग खराब हो गई है शायद। चलिए, आई होप आपको दिख रहा होगा अब। पेचुलेंट यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो, बच्चों की तरह हो, चिड़चिड़ा या असभ्य हो, उसको बोला जाता है पेचुलेंट। Someone who is petulant is unreasonably angry and upset in a childish way, that is called petulant. नेक्स्ट वर्ड है लेमन। लेमन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है साधारण व्यक्ति या आम लोग, साधारण लोग, उसको बोला जाता है लेमन। A layman is a person who is not trained, qualified or experienced in a particular subject or activity, that is called layman. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू यहाँ पे नाउन वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का या किसी स्थिति का किसी विशेष ढंग से समझना, विशेष तरीके से समझना, उसको उसको बोला जाता है कॉन्स्ट्रू। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रू। नेक्स्ट वर्ड है एलेक्रिटी। एलेक्रिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए अपनी तत्परता दिखाना, जोश एवं उत्साह, या हम बोल सकते हैं मुस्तैदी के साथ या चौकसी के साथ कोई काम करना, उसको बोला जाता है एलेक्रिटी। इफ यू डू समथिंग विद एलेक्रिटी यू डू इट क्विकली एंड ईगरली, दैट इज कॉल्ड एलेक्रिटी। नेक्स्ट वर्ड है मोनार्कियल। मोनार्कियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज जो राजा की तरह हो, राजसी हो, उस तरह से व्यवहार करना, या हम बोल सकते हैं राजा से संबंधित, उसको बोला जाता है इंग्लिश में मोनार्कियल। मोनार्कियल मीन्स रिलेटिंग टू अ मोनार्क और मोनार्चिस, दैट इज कॉल्ड मोनार्कियल। नेक्स्ट वर्ड है अब्रिज। अब्रिज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कम करना किसी चीज को, छोटा करना, संक्षिप्त करना या काट छाट करना किसी चीज में, उसको बोला जाता है अब्रिज। टू मेक समथिंग शॉर्टर बाय रिमूविंग पार्ट्स ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड अब्रिज। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का उल्टा असर होना, प्रतिकूल प्रभाव होना किसी बात का, उसको बोला जाता है हॉस्टाइल। या हम बोल सकते हैं किसी का विरोधी होना या शत्रु होना, तो उस सेंस में भी इसका यूज होता है हॉस्टाइल का। वेरी अनफेवरेबल टू लाइफ और ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड हॉस्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा टेरेंस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेंस्ट्रियल ये शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसा कोई प्राणी जो दूसरे ग्रह से संबंध रखे, इस पृथ्वी का ना हो, हम उसको बोल सकते हैं परग्रही या एलियन, और उसको
इंग्लिश में बोला जाता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मीन्स हैपनिंग, एग्जिस्टिंग और कमिंग फ्रॉम समवेयर बियॉन्ड द प्लेनेट अर्थ, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट वर्ड है कोरोसिव। कोरोसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति जो नुकसान पहुंचाए, क्षति पहुंचाए, उसको बोला जाता है इंग्लिश में कोरोसिव। इफ यू से दैट समथिंग हैज अ कोरोसिव इफेक्ट, you mean that is gradually causes serious harm, that is called corrosive। तो ये corrosive वर्ड आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।